हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग बड़ा वन शॉट रिवीजन करेंगे। बहुत जल्दी जल्दी आपके कोर्स को जो है पूरे कोर्स को रिवाइज करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रिवीजन। तो टुडे वी आर गोइंग टू रिवाइज ऑल द थिंग्स, राइट? वी आर गोइंग टू रिवाइज ऑल द थिंग। चलिए आज हम लोग रिवाइज करते हैं बहुत जल्दी, फास्ट फास्ट। तो आज हम लोग रिवाइज करेंगे लेसन लॉ स्प्रिंग। यस, तो रिवीजन का एक अच्छा तरीका है, रिवीजन के कुछ स्टेप्स हैं। अगर उनको आप अपनाएंगे तो आपका रिवीजन बहुत जल्दी और बहुत बढ़िया होगा और आप लाइफ में नॉट ओनली इन एग्जाम बट यू विल नेवर फॉरगेट इन योर लाइफ टाइम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो हमारा स्टेप होता है दैट इज व्हाट इज दैट स्टेप? पहला जो स्टेप होता है वो होता है हमारा टाइटल, राइट? व्हाट अबाउट टाइटल? तो सबसे पहले जो टाइटल अगर देखते हैं तो नाम है लॉ स्प्रिंग। स्प्रिंग आप जानते हैं बसंत का मौसम, जो हमारे सारे मौसम में, सारे सीजन्स में सबसे अच्छा जो वेदर कहलाता है उसे हम कहते हैं बसंत का मौसम, बाहर का मौसम, स्प्रिंग। तो यहाँ पर जो है लॉ स्प्रिंग का मतलब है कि खोया हुआ बसंत, लेकिन यहाँ पे मीनिंग स्प्रिंग के कुछ अलग है। यहाँ पे मीनिंग जो है वो ये है कि यहाँ पे जो मीनिंग है स्प्रिंग के वो आपके हैं चाइल्डहुड के। चाइल्डहुड के क्यों है? क्योंकि आप जानते हैं कि हमारी लाइफ में, ह्यूमन लाइफ में सबसे अच्छा फेज बचपन को माना जाता है। कहा जाता है इट्स स्प्रिंग ऑफ लाइफ। तो ये जो है हमारी लाइफ का स्प्रिंग है, हमारी लाइफ का बचपन जो है वो हमारे, आपका जो बचपन है वो आपके जीवन का सबसे बढ़िया टाइम होता है। जैसे मौसमों में सारा मौसम, सबसे अच्छा मौसम बसंत का है, बाहर का है, वैसे एक इंसान के जीवन में सबसे अच्छा मौसम, सबसे अच्छा जो फेज है वो है चाइल्डहुड। तो यहाँ पर जो लेसन, इसका मीनिंग जो आ रहा है वो आ रहा है लॉस्ट चाइल्डहुड, खोया हुआ बचपन। यानी वो ऐसे बच्चे जिनका बचपन खो चुका है, वो बचपन को एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं। दैट इज द टाइटल। इसके बाद हमारा सेकंड स्टेप होता है दैट इज ऑथर नेम, यानी कि ऑथर का जो है क्या नाम है। तो यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा पढ़ेंगे। द ऑथर नेम इज अनीस जंग, राइट? और अनीस जंग द नेम ऑफ ऑथर। अनीस जंग जो है वो एक बहुत ही अच्छी राइटर है, इसके साथ वो कॉलमनिस्ट है, जर्नलिस्ट है, राइट? तो इतना हम उनके बारे में जानते हैं। जनरली हमारे ऑथर के बारे में नहीं आता है बट हम थोड़ा पता होना चाहिए। जो आप मेंशन करते हो तो आपके आप एक्स्ट्रा मार्क्स होते हैं। तो इट इज। अब उसके बाद हम लोग बात करते हैं द नेक्स्ट थिंग दैट इज गोइंग टू बी हैपन, दैट इज योर थीम। व्हाट इज द थीम ऑफ लेसन? थीम ऑफ लेसन क्या है? तो यहाँ पे जो थीम है वो है लॉस्ट चाइल्डहुड। लॉस्ट चाइल्डहुड, ये पॉइंट है, आप याद रखें, आपके सारे क्वेश्चंस में ये बहुत हेल्प करेंगे। पहले ये लॉस्ट चाइल्डहुड, उसके बाद जो है डिप्राइव्ड, राइट? डिप्राइव्ड चिल्ड्रन, यानी कि डिप्राइव्ड मतलब वंचित। जैसे आप हिंदी में कहते हैं वंचित, महरूम होना, वंचित होना किसी चीज से। तो वो बच्चे जो अपने जीवन की बेसिक एम्यूनिटीज के लिए उनको वो नहीं मिल पा रही है, हेल्थ, एजुकेशन, खाना, कपड़े, मकान, तो बिल्कुल से वंचित जो बच्चे हैं उनकी ये कहानी बता रही है आपकी लॉ स्प्रिंग। इसमें एक और थीम को, एक इश्यू को उठाया गया है। दैट इश्यू इज चाइल्ड लेबर। बहुत ही खूबसूरती के साथ अनीस जंग ने जो है चाइल्ड लेबर को जो है बहुत ही अच्छे से इसमें एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि किस तरह से बच्चे जो है बाल मजदूरी, जिसे आप कहते हैं हिंदी में, चाइल्ड लेबर की वजह से बच्चों का बचपन खो रहा है। तो इट इज द थीम ऑफ द स्टोरी, राइट? तो आपने देखा ये इसकी थीम थी। अब हम पढ़ते हैं थोड़ा थोड़ा फास्ट, पॉइंट टू पॉइंट, स्टेप टू स्टेप रिवीजन। अगर आप इनको भी 2 मिनट के लिए देख लेते हैं एग्जाम से पहले तो आई होप आपको किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत नहीं आएगी, चाहे वो कहीं से भी क्वेश्चन आए। ओके, लेट्स स्टार्ट। तो अब लोग हम स्टार्ट करते हैं। आप देखिए, राइट? चाहे तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, राइट? ओके, अब जो है हम लोग करते हैं बात आगे कहानी के बारे में पूरी, राइट? तो पूरी कहानी की अगर बात करें तो ये कहानी जो है आपकी 2 पार्ट में डिवाइड है। इसमें 2 बच्चों की कहानी आपको देखने को मिलेगी। एक बच्चा है हु इज, राइट? पूरी जो है आपको 2 बच्चों की कहानी आपको मिलेगी। मैं ये आपका हेडिंग टाइटल इसलिए नहीं मिटा रहा हूं कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है स्टेप्स।
तो पहला स्टेप आपका टाइटल, दूसरा जो स्टेप आपका आता है दैट इज ऑथर्स, राइट, नेम, जैसा कि आप जानते हैं अनीश जंग जो कि ऑथर है, राइट। अब हम देखते हैं ये कहानी दो पार्ट में डिवाइड है। एक कहानी जो बात करती है किसकी, साहिब की, साहिब, आप कह सकते हो कि ये साहिब इस पार्ट का, फर्स्ट पार्ट का जो है क्या है, प्रोटैगनिस्ट है। जिसे आप कहानी में पढ़ते हो मेन जो प्रोटैगनिस्ट है वो साहिब है। साहिब कौन है, साहिब एक बच्चा है जो ढाका से जो है आ गया है, राइट, माइग्रेट होके, और कहाँ रह रहा है, नाउ ही इज लिविंग इन सीमापुरी, सीमापुरी दिल्ली। ये जो है सीमापुरी दिल्ली में रहता है, और कहाँ रहता है, ही लिव्स इन स्लम्स, ये जो है स्लम्स में रहता है, राइट, जहाँ पे आप जानते हो झुग्गी झोपड़ी स्लम, जहाँ पे कोई फैसिलिटी नहीं है, बिल्कुल इंसान जो है एक बहुत ही बुरे हाल में रहते हैं, तो ये स्लम में रहता है। ये क्या करता है, ये जो है एक रेग पिकर है, राइट, रेग पिकर आप उनको कहते हैं जो कचरा बिनते हैं, राइट, जो आप देखते होंगे आपके आसपास कुछ लोग जो है अपने बोरे में कचरा उठाते रहते हैं, कचरा डालते रहते हैं, तो रेग पिकर्स है। ये जो है क्या करता है, अपना बोरा लेके आता है और यहाँ वहाँ घूम के कचरा उठाता है। कचरा जो है इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ऑथर ने यूज किया है गार्बेज, यानी कि कचरा जो है इज गोल्ड फॉर देम। ये क्वेश्चन भी बन सकता है, व्हाई गार्बेज इज गोल्ड फॉर देम, तो जो गार्बेज इज गोल्ड फॉर देम, उनके लिए जो है गार्बेज क्या है, सोना है। क्यों सोना है, बिकॉज कई बार क्या होता है, इनको कॉइन्स या कोई काम की चीज जो है, कुछ जूते हो गए, कॉइन्स हो गई, ऐसी होती है जिनको वो लोग यूज कर सकते हैं, कई बार सिक्के मिल जाते हैं, तो इनके लिए इसको बड़े ढूंढते रहते हैं। अब जो है साहिब की, इस तरह की साहिब के बारे में आपने जाना। अब जो क्या होता है, साहिब मिलता है ऑथर से, अनीश जंग से, तो उनसे पूछते हैं, उसके बारे में बात होती है, तो बात करते करते बात चलती है, तो ऑथर जो है पूछती है तुम लोग ऐसा क्यों करते हो, स्कूल क्यों नहीं जाते, तो बोलता है वी डोंट, देयर इज नो स्कूल इन आवर लाइफ, हमारे जीवन में स्कूल का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। तो तुम पूछते पढ़ना चाहते हो, तो कहते मैं तुम्हारे लिए स्कूल खोलूंगी, और फिर वो पछताते, फिर जो है ऑथर कहते हैं कि मुझे लगा कि मैंने इसे ऐसा प्रॉमिस किया जो कि नहीं करना चाहिए। तो इस तरह से दोनों जो है फैमिलियर होते हैं, ऑथर उससे बात करती है साहिब बच्चे से, जो एक बच्चा है, और इस तरह से चल रहा होता है, नंगे पैर रहता है, बिल्कुल जूते, तो पूछते भी हैं कि ऑथर, तो कई लोग कहते हैं कि ये लोगों की आदत होती है, इनको जूते मिलते नहीं इसलिए पहनते भी नहीं, जानबूझ के नहीं, ऐसा नहीं, उनको मिलता नहीं है, अगर मिले तो साहिब ने बताया कि मुझे एक बार मिले थे स्लीपर्स भी, तो मम्मी ने ऊपर रख दी। तो दैट इज द वे, इस तरह से जो है चलती रहती है। अब साहिब जो है उसकी हालत बहुत बुरी है। अब साहिब की एक लाइफ में एक चेंज आता है। क्या चेंज आता है, वो जो है क्या करने लग जाता है, ही स्टार्ट, वो कहीं टी स्टॉल पे जो है वो जॉब करने लग जाता है, यानी कि उसको 800 रुपीज, राइट, पर मंथ के जो है, कहते हैं कि 800 रुपीज जो है उसको मिलती है, प्लस मील, और साथ में खाना मिलता है। और अब साहिब जो है कहता है कि मैं खुश नहीं हूं, बिकॉज ये जो कैनिस्टर जो होता है ना, ये वर्ड्स मैं आपको लिख रहा हूं, ये आप लोग यूज करें अपने क्वेश्चंस में। जो कैनिस्टर है तो कहता है कि बहुत भारी है, इट इज वेरी हैवी, राइट। और अब जो है इस कैनिस्टर मुझे, क्योंकि अब साहिब को एक शिकायत है, वो खुश नहीं है इससे, वो कहता है नाउ आई एम, ही इज, राइट, ही इज नॉट हिज ओन मास्टर। अब साहिब जो है वो क्या है, वो खुद का मास्टर नहीं है, ही इज नॉट ओन मास्टर। अब वो अपना मालिक नहीं रहा, अब उसे शॉपकीपर, जो टी स्टॉल है ना, टी स्टॉल पे जो जॉब करना स्टार्ट करता है, तो टी स्टॉल का जो मालिक है वो उसे ऑर्डर देता है, उसे काम करने के लिए कहता है, तो साहिब कहता है नाउ आई एम नॉट माई ओन मास्टर, मैं अपना खुद का मास्टर नहीं हूँ। तो इस तरह से साहिब को शिकायत है। कैनिस्टर सीम्स हैवी देन बैग ऑफ गार्बेज, वो गार्बेज के, या आप कह सकते हो कि उससे कूड़े के जो है ढेर का जो बैग होता है वो ज़्यादा, उससे ज़्यादा ये कैनिस्टर उसको भारी लगता है। क्यों, क्योंकि कहता है अब मैं अपना ओन मास्टर नहीं हूँ। दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्टोरी, ये आपकी स्टोरी का फर्स्ट पार्ट है। इस पार्ट के अंदर जो है आपको बताया गया है साहिब के बारे में। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आप, अगर आप पॉइंट वाइज याद रखेंगे तो डेफिनेटली आप सारे क्वेश्चंस को आंसर कर पाएंगे, राइट। ये फर्स्ट पार्ट है स्टोरी का।
अब सेकंड पार्ट जो है वो बात करता है किसकी, वो बात करता है आपके सेकंड कैरेक्टर है वो है मुकेश। सेकंड पार्ट जो है वो कौन है, मुकेश है। मुकेश कहाँ कर, ये जो है किस कौन सी इंडस्ट्री में, ही इज इन बेंगल मेकिंग इंडस्ट्री, राइट। बेंगल मेकर्स की फैमिली से है। बेंगल मेकर आप जानते हैं चूड़ी बनाने वाली जो फैमिली है, बेंगल मेकिंग में है, राइट। और कहाँ का है ये फिरोजाबाद का है। फिरोजाबाद आप जानते हैं क्यों फेमस है, ये क्वेश्चन आपका कई बार आता है, वाई फिरोजाबाद इज फेमस। फिरोजाबाद जो है बेंगल मेकिंग के लिए फेमस है, राइट। बेंगल मेकिंग के लिए फिरोजाबाद जो है आपका फेमस है, और मुकेश एक बेंगल मेकिंग फैमिली से है। और अब बेंगल मेकिंग की जो ऑथर ने बताया कि बहुत ही बुरी कंडीशन है, दे आर इन द वल्गर कंडीशन, बहुत बुरा हाल है। दिन भर मेहनत करने के बाद उनके पास बस इतना ही हो पाता है कि वो अपना पेट भर सके, ना वो एजुकेशन ले पाते हैं, ना अपना घर बना पाते हैं। उसमें भी क्या है, वो डेब्ट, कर्जे में डूबे रहते हैं कि उनका काम नहीं चल पाता इस काम से, तो उन्होंने कर्जा ले रखा है। अपने जो मैन्युफैक्चर के बड़े बड़े जो लोग इस फील्ड में हैं, राइट, बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं जिनको वो बना के देते हैं बेंगल्स, उनसे उन लोगों ने डेब्ट भी ले रखा है, तो उनकी बुरी जो है हालत। कहा है कि 20,000 के आसपास फैमिली जो है वो इसके में जो है लगी हुई है, और बच्चे जो है इसमें लगे हुए हैं, छोटे छोटे बच्चे। और बुरा हाल इतना है कि जो वो काम करते हैं उसके लिए डिंगी सेल्स जो है ना, यानी कि बहुत ही धुंधली ऐसी कोठरी नुमा जगह में वो चूड़ियाँ बनाते रहते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, ना प्रॉपर लाइट है ना प्रॉपर एयर है, जिससे क्या होता है वक्त से पहले ही वो लोग अंधे हो जाते हैं, राइट, ब्लाइंड हो जाते हैं, या उनकी आईसाइट जो है बहुत वीक हो जाती है, राइट, बहुत ज़्यादा वीक हो जाती है। तो उनकी हालत बहुत कंडीशन है, बहुत कंडीशन जो है ख़राब है, राइट। आईसाइट भी उनकी वीक हो जाती है, ब्लाइंड हो जाते हैं, कई तरह की उनको बीमारियां लग जाती है। दे वांट टू कम आउट। अब ये लोग इस बेंगल में, बच्चे भी लगे हुए हैं, बूढ़े भी लगे हुए हैं, बच्चियां, महिलाएं सब लगे हुए हैं। दे वांट टू कम आउट फ्रॉम दिस, पर वो आ नहीं पाते हैं, बिकॉज मिडल मैन है, राइट, ब्यूरोक्रेट्स हैं, और जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं वो इस तरह से इस वीशियस सर्कल में, इस कुचक्र में, राइट, वीशियस सर्किल में वो लोग कैद हैं कि वो चाह के भी इससे बाहर नहीं आ सकते। आना चाहते हैं बट वो आ नहीं सकते। उनकी कंडीशन इस तरह से, डेब्ट है, मैंने बताया, इतना उन पे कर्ज है कि वो छोड़ नहीं सकते। फिर पुलिस है, फिर जो कहते हैं कि ब्यूरोक्रेट्स है, ऑफिसर्स है, रूल है, ये करके वो लोग इसमें फंसे पड़े हैं, बुरे हाल। मुकेश थोड़ा सा अलग है। मुकेश जो है वो क्या है, मुकेश के कुछ ड्रीम्स हैं, एंड वो जो है इस में नहीं रहना चाहता, बेंगल मेकिंग में वो बच्चा काम करना नहीं चाहता। ही वॉन्ट्स टू बिकम ए मोटर मैकेनिक, वो एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता है, मोटर मैकेनिक, राइट। ही वॉन्ट्स टू बिकम ए मोटर मैकेनिक, और मोटर मैकेनिक बन के अपने सपने पूरे करना चाहता है, इस विशियस सर्किल से बाहर निकलना चाहता है। ही हैज ड्रीम्स। तो दीज आर द टू स्टोरीज। अनीश जंग ने इन दोनों स्टोरीज के बारे में बताया, कैसे इन बच्चों की दोनों की दोनों के दोनों जो है चाइल्ड लेबर से अफेक्टेड है, परेशान है, राइट, और दोनों जो है वो इससे बाहर निकलना चाहते हैं। और इसको जब अब साहिब के मामले में तो उसको थोड़ा भी बच्चा है, उसे समझ भी नहीं है कि वो क्या कर रहा है, वो उसमें हैप्पी है क्योंकि कभी कभी, लेकिन मुकेश जो है उसके ड्रीम्स है, वो समझता है, और इस बात से एक मोटर मैकेनिक इस लाइन को छोड़ के, इस काम को छोड़ के मोटर मैकेनिक बनना चाहता है। सो दीज आर द टू स्टोरीज। ये दो स्टोरी बेसिकली द स्टोलन चाइल्डहुड से ली गई है, उनके पूरे एक एक्सेप्ट है, एक पार्ट है, राइट। तो इससे जो है आप देखते हैं कि कैसे दोनों, अगर इन पॉइंट्स को आप याद रखेंगे पॉइंट वाइज, तो आप कोई भी आंसर को फटाफट कर पाएंगे। दीज आर द टू स्टोरीज अबाउट दीज थिंग्स, राइट। सो दिस इज द वे यू कैन से दैट। तो इस तरह से आप इन पॉइंट्स को आप बिल्कुल करें, ताकि आप जो है इसको एग्जाम में बहुत अच्छा करेंगे, राइट।